हैं कि हस्बैंड कहाँ है, क्या हुआ है। उनका एकदम से दिक्कत 9 बजे के बाद और फिर वो बढ़ती ही चली। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए, आप लोगों ने बहुत अच्छे हमारे लिए ब्लेसिंग की, बहुत दुआएं दी, बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे सवाल हैं, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि अब हमारे हस्बैंड की तबीयत कैसी है और उनको क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, घर आए हैं या नहीं। तो बहुत सारे सवाल हैं, तो मुझे लगा कि वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सच में इतनी खुशी हुई। बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट करे, जिससे बहुत हिम्मत आई मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा। कभी कभी होता है जीवन में, हम एकदम टूट से जाते हैं, चारों तरफ लगता है कि अंधेरा सा छा गया है। तो उस टाइम कोई अगर थोड़ा सा हमारा हौसला बढ़ाता है तो अंदर से बहुत ही हौसला आता है और बहुत अच्छा फील होता है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा मेरे लिए प्रे कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप सबका। क्योंकि कहते हैं ना कि जब परेशानी आती है तो आपके जो सगे रिश्ते होते हैं, जो खून के रिश्ते होते हैं, कई बार वो भी साथ छोड़ देते हैं। लेकिन आप लोग सिर्फ हमें सोशल मीडिया के थ्रू ही जानते हैं, और इतना प्यार और इतना मतलब कोई स्वार्थ नहीं है आपका हमसे, कि किसी स्वार्थ की वजह से आप हमारे लिए प्रे कर रहे हैं या हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं कि हस्बैंड कहाँ है, क्या हुआ है उन्हें। तो अभी हॉस्पिटल में ही हैं, मैं घर पे हूँ। और अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि मैं साथ में क्यों नहीं गई। तो मेरा भाई है साथ में, वो दोनों ही हैं, मेरा भाई है और हस्बैंड है, दोनों ही हैं। मैं इसलिए नहीं जा पाती हूँ। मैं कभी भी जब उनकी पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि पहली बार तबीयत खराब हुई है। मेरी शादी को 14 साल होने वाली हैं, और इन 14 सालों में हमने बहुत संघर्ष किया है। बहुत बहुत बार हमारे साथ ऐसा हुआ है, बहुत बार उनकी तबीयत खराब हुई है। और मैं अगर कहीं दूर जाना होता है, दूर हॉस्पिटल है या, तो फिर मैं जा नहीं पाती हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे भी हैं और बच्चों को लेके हम हॉस्पिटल में रह नहीं सकते, और घर में भी बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते। जैसा कि ज़्यादातर सभी को, आप सबको हमारे बारे में पता है कि हमारे सास ससुर नहीं है, हम दोनों ही अकेले रहते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि घर में बच्चों को भी नहीं छोड़ सकते हैं, बच्चों का स्कूल भी है, और भी बहुत सारी समस्या हैं। और निष्ठा मेरे बिना तो वैसे मैं मम्मी पापा के पास अपने बेटियों को छोड़ भी दूं, लेकिन जो छोटी वाली बेटी है वो मेरे बिना कहीं भी नहीं रहती है। तो उसको लेकर हॉस्पिटल में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं दिक्कत बढ़ाने, मेरी वजह से अगर पेशेंट को दिक्कत हो तो फिर मैं नहीं जाती हूँ। और वो भी, मेरा भाई पूरा हेल्प करता है, और उनके साथ उनको भी भरोसा है भाई के ऊपर, तो वो दोनों बने रहते हैं। और वो बहुत बहुत अच्छे से उनका ख्याल रखता है। तो मुझे इस बात की टेंशन नहीं होती कि वो किसके साथ है, क्या है। और इसलिए मैं नहीं जा पाती हूँ। उनको ना 12-13 साल हो गए थे, जो किडनी में स्टोन की समस्या थी। तो दोनों साइड उनको पथरियाँ हैं, लेकिन हम लोग हर 5, क्योंकि उनकी तबीयत कभी कुछ बहुत लंबे समय से तबीयत खराब रहती, तो हम 5-6 महीने में रूटीन चेकअप कराते रहते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ कि जो स्टोन है वो निकल जाते हैं। हमने बहुत सारी देसी दवाइयाँ करते रहते हैं। जब इस समस्या से जूझते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें खोजते हैं, करते हैं। तो उससे उनका स्टोन बहुत बार निकल चुका है, बहुत बार निकला है, बहुत बार। फिर अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो पता चलता है कि स्टोन निकल चुका है, नहीं है। लेकिन वो बार बार बनता भी है, कई बार निकला, कई बार बना। लेकिन अब की बार, क्योंकि हमने अभी 5-6 महीने से कोई चेकअप वगैरह नहीं करवाया था, तो अभी मैं उस दिन आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करी थी। मैं अपने भतीजे के बर्थडे में गई थी 31 जुलाई को, तभी हमने दिखवाया था। और
अल्ट्रासाउंड वगैरह ब्लड की टेस्ट जो रूटीन चेकअप है वो कराया था, तो उसमें बिल्कुल भी इनको, क्योंकि जब पथरी होती है, स्टोन होता है, तो बहुत दर्द होता है। पहले इनको बहुत दर्द होता था, बहुत दर्द होता था, लेकिन अभी कुछ भी दर्द वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था। तो हमने जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें पता चला कि जो स्टोन तो इनकी दोनों किडनियों में थे ही, लेकिन एक दो जो टुकड़े हैं वो कहीं ऐसे नली वगैरह में फंसे हुए थे कि जो निकल नहीं पा रहे थे। तो डॉक्टर ने भी बताया कि अगर आप देसी, मतलब हम तो दवाइयाँ, देसी दवाइयाँ इसकी बहुत सारी, मैं होम्योपैथिक पता है और बहुत सारी पत्तियाँ वगैरह हैं जो कि खाते थे तो निकल जाता था। तो डॉक्टर ने बताया कि आप ना, उन्होंने भी दवाई दी थी 5 दिन की कि ये खा के देखो, और बताया कि देसी दवाई से निकल जाता है, लेकिन ये निकलेगी नहीं। अगर ये आप नहीं निकलवाते हो तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम और भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अगर वो फंसा है तो अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, पेशाब भी रुक सकती है। तो इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत सारे दिक्कत उस वजह से आ रही थी। फिर हमने 1-2 जगह और भी दिखाया, और तो मतलब हमने सीधा ऑपरेशन नहीं कराया, कई जगह डॉक्टर्स की सलाह ली, तो सभी ने यही सलाह दी कि ये नहीं निकलेगा। लेकिन फिर भी हमने 4-4 दिन थोड़ा बहुत वेट भी किया, 2-4 दिन दवाइयाँ वगैरह ली, लेकिन वो नहीं निकली। तो फिर हमने ऑपरेशन ही करवाना सही समझा, क्योंकि अगर देखो डॉक्टर बता रहे हैं और वो नहीं निकल पा रहा, उससे कोई प्रॉब्लम बड़ी हो तो उससे तो अच्छा है कि हम निकलवा दें। तो इस वजह से हमने ऑपरेशन करवाया, और RIS करके कोई नया लेज़र ट्रीटमेंट है तो वो हमने करवाया था, जिसमें कहीं भी टाँका, मतलब चीरा कट वगैरह नहीं होता है, अंदर ही पथरी को तोड़ देते हैं और फिर वो पेशाब के द्वारा निकल जाती है। तो सोमवार को, पिछला जो सोमवार था, गए थे हमारे हस्बैंड और भाई दोनों, और मंगलवार को इनका ऑपरेशन हुआ था। तो बहुत ही अच्छे से ऑपरेशन हो गया था। ऑपरेशन OT से बाहर आते ही हम बात भी हमारी हुई तो बिल्कुल ठीक थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब देखने से भी नहीं लगता था कि ऑपरेशन हुआ। जब घर पे आया तो बिल्कुल सारी चीज़ें नॉर्मल थी, और 2 दिन बाद ही डॉक्टर ने छुट्टी भी कर दी थी, तो डिस्चार्ज कर दिया था। तो फिर वो घर पे भी आ गए थे, तो कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं था, बिल्कुल ठीक थे। और खाना पीना भी बताया, सारी चीज़ें, मतलब हल्का फुल्का खाना भी हम देने लगे थे, तो सारी चीज़ें ठीक थी। और रक्षाबंधन का आपने हमारा रील देखा होगा, शॉर्ट वीडियो देखा था, तो हम सभी खुश थे। मेरे भाई भी यहीं पे थे और हस्बैंड भी खुश थे, तो सारी चीज़ें अच्छा चल रही थी। तो रक्षाबंधन की 1 दिन पहले इनको थोड़ा सा हल्का सा फीवर आया, तो फिर हमने जो दवाइयाँ वगैरह थी वो खा के दी, तो फिर हल्का हो गया। रक्षाबंधन को भी इनको हल्का फीवर था, लेकिन ऐसा नहीं था। उस में भी हमने डॉक्टर से बात करी, तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन में थोड़े बहुत दवाइयों के और साइड इफ़ेक्ट वगैरह होते हैं, तो हल्का फुल्का प्रॉब्लम होता है, बुखार आ ही जाता है, तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। और लेकिन रात में 9 बजे के लगभग से इनको फीवर बढ़ता ही चला गया, और बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो गया। और शाम को मेरे भाई भी चले गए थे, तो हम लोग अकेले ही घर में थे, और बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार, और भी बहुत सारी समस्याएं, पेशाब में भी थोड़ी दिक्कत होने लगी। तो पूरी रात ना हम लोग बहुत परेशान रहे, बहुत ज़्यादा। 1 मिनट भी सोना तो मुश्किल है, एकदम से दिक्कत 9 बजे के बाद। और फिर वो बढ़ती ही चली गई बुखार की, हमने दवाई भी दी, लेकिन बुखार कम नहीं हुआ, और बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, दर्द भी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम, हिचकी आने लगी, बहुत दिक्कत रात में हो गई। तो फिर क्योंकि हम लोग अकेले हैं घर में, तो फिर इस वजह से और भी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। अगर घर में कोई बड़ा हो तो थोड़ी सी तसल्ली उससे होती है। तो पूरी रात हम लोग ऐसे ही परेशान रहे, लेकिन फिर 2 बज गए, रात के 2 बजे, जब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, फिर समझ में ही नहीं आया क्या करें। तो फिर 2 बजे ही हमें अस्पताल जाना पड़ा। अब मैं तो घर में ही थी,
भाई के साथ, क्योंकि मेरा मायका यहाँ से, मेरे घर से थोड़ी सी दूरी पर है, मतलब 1.5 घंटे का रास्ता है। 1.5 घंटे में हम पहुँच जाते हैं। तो फिर भाई के साथ रात में ही ये हॉस्पिटल निकल गए थे। तो पहले तो हमने अपने, क्योंकि हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी कि लग नहीं रहा था कि हम, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट ग्वालियर में चल रहा था, तो हमारे यहाँ से 4 घंटे का रास्ता है। तो लग रहा था कि 4 घंटे पहुँचने में तो बहुत दिक्कत होगी। तो फिर हमने अपने पास के ही जाके हॉस्पिटल में दिखाया कि कम से कम हम इतना दवाई, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट मिल सके जिससे इतना तो हो सके कि हम वहाँ तक आराम से पहुँच जाएं। तो फिर दवाइयाँ वगैरह दी, थोड़ा सा आराम हुआ। तो 6-7 बजे के लगभग ये लोग ग्वालियर चले गए थे। तो वहाँ पे फिर डॉक्टर ने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया और पूरी जो भी होना था, रिपोर्ट वगैरह, जांच आज वो सारी प्रक्रिया हुई और डॉक्टर ने एडमिट कर लिया। लेकिन अभी तो काफ़ी आराम है, फीवर भी कम है। फिर अभी कुछ रिपोर्ट्स तो आ गई हैं, कुछ आना बाकी है। तो अभी यही बताया कि इनको पीलिया है। तो अभी 2 दिन हो गए, क्योंकि रक्षाबंधन के रात में ही गए थे। तो कल का दिन और आज का दिन, अभी 1-2 दिन और वहीं पे रहेंगे एडमिट, उसके बाद घर पे आएंगे। तो यही अपडेट थी, मुझे लगा कि आप लोगों को बता दें। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने हमारा साथ दिया, सपोर्ट किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कल तो मेरी हालत तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो ख़राब हो रही थी। कैमरा उठाने का, वीडियो बनाने का बिल्कुल ही मन नहीं किया। लेकिन आज मुझे लगा कि आप लोगों को तक ये सूचना पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग हमारे लिए इतना सोचते हो, इतना प्यार करते हो, बहुत अच्छा लगा। और जैसे ही घर पे आते हैं तो मैं वो, एक तो कैमरे के सामने नहीं आते हैं, बिल्कुल कोशिश करूँगी कुछ फ़ोटो वगैरह आप लोगों तक पहुँचाऊँ। अभी फ़िलहाल तो ठीक है, और बस भगवान से प्रार्थना जल्दी घर पे आ जाएं, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएं और फिर मैं भी अपना काम पे भी ध्यान दे पाऊँ और सारी चीज़ें सही से हो जाएं। बहुत सारे पार्सल इकट्ठा पड़े हैं, मतलब ढेर लगा है चीज़ों का। तो सब ऐसा ही, सब जहाँ जो है वो सारी चीज़ें पड़ी हैं। फिर से करेंगे शुरू, और बस आप लोगों ने साथ दिया उसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमारे लिए प्रार्थना करें कि जल्दी से घर वापस आएँ और सब चीज़ें ठीक हो जाएं। हर हर महादेव। बस उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी बहुत अच्छी वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात हो। हर हर महादेव।